ना देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में भी देखिए, सॉल्यूशन नंबर 5 इन ए सर्किल। यहां भी मैंने फिगर को बिल्कुल दरकिनार कर दिया, सर्किल को यहां कह रहा है ए बी सी डी, आप इसका मतलब ए बी सी डी ऐसे है या बी ऐसे है, आपका ये आपको देखना पड़ेगा। तो क्या बोल रहे हैं ए बी सी डी, अब ये पॉइंट कहाँ लेना है आपने, ये आप डिसाइड करो। देखो जैसे मैंने ऊपर लेना है या नीचे लेना है। अगर मैं सपोज के लिए इसको यहाँ पे लगा, अब आप इसको नीचे भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं अब तो एन आर्क एट द सेंटर, क्योंकि एंगल जहां आ रहे हैं, एंगल जहां आ रहे हैं, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, पहला उसी में एंगल सेम सेगमेंट, उसी में माइनर आर्क आपका सेमी सर्किल में और माइनर आर्क में मेजर आर्क के एंगल्स की पूरी थ्योरम आपको क्लियर होनी चाहिए। एंगल जहां ये एंगल्स आप देख रहे हैं, वेर यू आर लुकिंग, इसका मतलब ये सारे क्वेश्चन जो है एंगल्स मेड बाय एन आर्क पे डिपेंड है, वो चाहे डबल एंगल हो, वो चाहे सेम सेगमेंट का एंगल हो, ये आपका हमेशा याद रखिएगा। तो थ्योरम कौन सी लग रही है, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब देखो आपने क्या कहा, क्या बोल रहे हैं, क्या है आपका ए बी सी डी कह रहे हैं ना, तो देखो ए बी सी डी आर द 4 पॉइंट्स ऑन ए सर्किल, ये आपका हो गया। देखिए ए सी एंड बी डी, ये देखो ए सी के अंदर बैठ के बीड़ी नहीं पीनी, ए सी एंड बी डी दे आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर एट ई पॉइंट। तो इसको जोड़ लेते, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का भी आपका ना, देखो इसमें जो मैंने बताया, इसी में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला आपका कि द अपोजिट द सम ऑफ द टू अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। एंगल जहां आ रहा है तो याद रखिएगा, ये तो आपकी सर्किल्स की हैं, इसमें आप लाइंस एंड एंगल्स को और दिमाग में रख दीजिए। ऑल्टरनेट एंगल, आइदर द इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, लीनियर पेयर, सारे तब जाकर के पढ़ा जाता है। ये नहीं कि सर्किल का चैप्टर खोला और चल दिए, या मास्टर ने कहा पूरे सवाल घर से करके आ जाओ, ये एक्सरसाइज तो टीचर को बतानी पड़ेगी आपके, क्योंकि इतने। अब देखो ये है, अब आपका देखो इसमें क्या बोल रहा है, बीईसी, ये देखिए बीईसी 130 डिग्री, उसके बाद ईसीडी, ये देखो ये आपका 20 डिग्री। देखिए आपको निकालना बीएसी, इसके कई मेथड हो सकते हैं, सो मेनी मेथड्स, मुझे जो लगता है आपको ना देखो, लेकिन मैं यहां पे देखो आपका इन अ सर्किल सी ओ आर, आपका देखो AC and BD are intersecting to each other at E point. Rawat is not saying a given name. Okay. Now, angle BEC is equal to 130 degree भी दिया है, देखो आपका नाम, और एंगल ECD is equal to 20 डिग्री दिया है। दो मेथड, देखिए पहले
छोटे कॉन्सेप्ट लेकर के जब आप चलेंगे ना, इट विल मेक अ मेजर कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैं उल्टी तरफ से हूँ इसलिए मेरा हाथ, अब सर्किल अच्छा बनेगा। यहां देखिए आप, सबसे पहले अगर मैं आपको ले चलूं बी ए देखिए, दिस इज ए, ये देखो सी और ये देखिए तो ना, अब देखिए एंगल ई सी डी, ये दिस इज 20 इक्वल टू एंगल ई बी ए, ऐसे करो, ये भी 20 डिग्री। इंग्लिश का W बन रहा है, देखो तो देखो ये एंगल मेड ऑन सेम सेगमेंट एडी, एडी पे दोनों इंग्लिश का W, ये देखो क्लियर है। यहां से मैंने वही बोला, आपके पास इतने ऑप्शन है ना, आपको बीएससी निकालना है, देखो आपका ना, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं, उसके बाद देखो दूसरी तीसरी फिगर, ये देखिए दिस इज ए, दिस इज सी, ये देख रहे हैं, ये ई एंड ये देखो ये 130, ये देखो दिस इज द, आप देखो इसको हटा दीजिए, आपको देखो ना, देखिए तो देखो दिस इज द कॉमन आर, तो कॉमन आर ये निकालना है आपको, देखो तो देखो ये सेकंड से आएगा, अब देखो थर्ड से क्या आ रहा है, देखो एंगल बी ई सी प्लस एंगल बी ई ए is equal to 180 degree. इधर 180 degree, ये देखिए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल, अभी नहीं उठा सकते अभी, एंगल बी ई सी, एंगल बी ई सी, ये देखिए अब यह है एंगल बी ई सी 130 डिग्री प्लस एंगल बी ई ए, एंगल बी ई ए, ये देखो दिस बी ए इस इक्वल टू देखो 180 डिग्री, तो देखो एंगल बी ई ए ये निकाल रहे हैं आपका, देखो इस इक्वल टू 180 और माइनस 130 डिग्री, एंगल बी ई ए इज इक्वल टू 50 डिग्री। देखिए ये आपका 50 डिग्री आ गया, ये देखिए ये आपका 20 डिग्री आ गया, देखिए आपका ना, ये देखो अब आप आइए थर्ड फिगर, फोर्थ फिगर, अब ये देखो बी ए ई, देखो बी ए ई, वहां पर बी ए सी लिखा है, बी, देखो इसी रास्ते में देखो आपका सी आ रहा है, एंगल आपको ये चाहिए बीच वाला, हमेशा याद रखो ये जो वाला एंगल होता है बीच वाला चाहिए होता है आपको, तो देखो दिस ये आपका कितना है 50, ये कितना है 20, तो ना अब आपका फोर्थ में देखो एंगल क्या लिखा, बी ई ए और प्लस एंगल ई ए बी ई लिखा, मैंने यहाँ ए बी ई लिखा, ई बी ए लिखा, कोई बात नहीं, ई बी ए इक्वल सॉरी प्लस एंगल बी ए ई डी, इतना ही ले रहा हूँ अभी,
इसी रास्ते में सी है, तो बात को देख लेंगे। ये इस इक्वल 180 डिग्री। ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी, BAE 50 और प्लस EBA 20 डिग्री, ऐसे BAE आपको निकालना है देखो, और ये इस आपका देखो 180 डिग्री। एंगल BAE इस 180 और -70, दोनों को ऐड किया, देखो दोनों को ऐड किया 70 और यहाँ OT में आ गया देखो ना। एंगल BAE इस ये आपका देखो 110, एंगल BAE ये आपका 110 आ गया। एक्चुअल में आपका देखो एंगल BAE इज इक्वल टू एंगल ये BAC है आपका देखो, एंड दैट इज आपका 110। एक तो मैंने इसका बताया आपको, आप घर में जाकर के इस सवाल को फिर दोबारा करेंगे। आपका ना देखो मेरे कहीं ये देखो 20 है, ये 20 है, इसका 130 से इसको निकाल देना लीनियर पेयर से, तो ये भी 50 आ जाएगा क्योंकि इधर भी है। तो देखो 20 और प्लस 50, ये देखो ये आपका 100 आपका आ गया 110 आएगा। हाँ 110 आ गया, देखते 110 ये देखो ऐसे। और उसके बाद ये आपका इंग्लिश का एम बन रहा है, तो एंगल BDC इज इक्वल एंगल BAC 110 क्योंकि सेम सेगमेंट BC पर बना है, सेम सेगमेंट BC पर बना है। तो पहले आपको थ्योरम समझनी होगी। जिस बच्चे को थ्योरम समझ के आ जाएगी सवाल को इजीली कर लेगा। मैंने वही बोला, ये एंगल्स वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं, an arc with subtend an angle at the center is double than the remaining part of the circle, the angle made on the same segment, इसी में आपका in a cyclic quadrilateral the sum of the opposite angles are 180, इसी में in a semicircle the angle is of 90 डिग्री, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर के भी क्वेश्चंस आपके, और इसके साथ लीनियर लाइंस एंड अपना लाइंस ये आपके। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये इधर से करते हैं इधर से करते, इसमें लीनियर पेयर ऑफ एंगल लग गया आपको, इसलिए दे ऑल आर रिलेटेड विद ईच अदर, इंटर रिलेटेड है आपका नाम, तो ये को रिलेटेड है, तो ये ऐसे करेंगे। प्लीज डू इट।